नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है हमारे उन मुसलमान भाइयों के लिए। उन्हें मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज का हमारा विषय है मुस्लिम धर्म में ईद की क्या महत्ता है। ईद का अर्थ है उत्सव और मुबारक का अर्थ है धन्य। मुसलमानों का यह त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिल के मनाते हैं और खुदा से सुख, शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ईद शब्द का अर्थ खुशी या हर्षोल्लास होता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मुसलमान शब्द का मतलब क्या होता है। मुसलमान का मतलब वह व्यक्ति जो इस्लाम में विश्वास रखता हो। हालांकि मुसलमानों की आस्था के अनुसार इस्लाम ईश्वर का धर्म है और यह धर्म हज़रत मोहम्मद से पहले मौजूद था। मुसलमान का यह मानना है कि अल्लाह अकेला परवरदिगार है और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के प्रेषित रसूल हैं। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति इस्लाम में जाता है, जब हज़रत मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान ले तो उस पर वाजिब हो जाता है कि उनकी हर बात पर विश्वास रखे और अमल करने की कोशिश करे। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह एकमात्र परमेश्वर है। इसके अलावा कोई पूजा के योग्य नहीं। हज़रत मोहम्मद अल्लाह के सबसे प्यारे और अंतिम रसूल हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात और उसके फर्जियत पर विश्वास। कुरान अल्लाह की किताब है और उसका हर शब्द और हर अक्षर अल्लाह से है। इस्लाम में पैगंबर को एक दूत या एक दिव्य प्रकाश के रूप में माना गया है। मुसलमानों का मानना है कि वे अल्लाह द्वारा भेजे हुए अल्लाह का संदेश लोगों तक ले जाने का माध्यम है। इस्लामी पैगंबरों का ज्ञान इस्लामिक विश्वास के 6 लेखों में से एक है और विशेष रूप से कुरान में उल्लेख किया गया है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति विशेष को अपना दूत बनाया। यह दूत भी मनुष्य जाति में से ही होते थे और लोगों को ईश्वर की ओर बुलाते थे। उन व्यक्तियों को इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की, उन्हें रसूल कहते हैं। मुसलमानों का मानना है कि पहला भविष्यवक्ता भी पहला इंसान था, आदम अलैहिस्सलाम द्वारा निर्मित। यहूदियों में 48 नबियों का जिक्र है। ईसाई धर्म के कई नबियों का जिक्र कुरान में किया गया है, क्योंकि ईसा भी नबियों की परंपरा में से एक थे। ईसाई धर्म के कई नबियों का कुरान में उल्लेख किया गया है, लेकिन थोड़ा अलग रूपों में उल्लेख किया गया है। इस्लाम में पैगंबर आमतौर पर पुरुष होते हैं। इस्लाम के आरंभ काल से ही नमाज की प्रथा और उसे पढ़ने का आदेश है। कुरान शरीफ में सलात शब्द बार बार आया है और प्रत्येक मुसलमान स्त्री और पुरुष को नमाज पढ़ने का आदेश ताकीद के साथ दिया गया है। प्रत्येक मुसलमान के लिए प्रतिदिन 5 समय की नमाज पढ़ने का विधान है। नमाजे फज्र, उषा काल की नमाज, यह पहली नमाज है जो प्रातः काल सूर्य के उदय होने के पहले ही पढ़ी जाती है। नमाजे जुहर, अवंती काल की नमाज, यह दूसरी नमाज है जो मध्याह्न सूर्य के ढलना शुरू करने के बाद पढ़ी जाती है। नमाजे अस्र, दिवसावसान की नमाज, यह तीसरी नमाज है जो सूर्य के अस्त होने के कुछ पहले होती है। नमाजे मगरिब, संध्या काल की नमाज, चौथी नमाज जो सूर्यास्त के तुरंत बाद होती है। नमाजे ईसा, रात्रि की नमाज, अंतिम 5वीं नमाज जो सूर्यास्त के
1.5 घंटे बाद पढ़ी जाती है। कुरान की अपनी एक आयत में साफ जाहिर है, नमाज खालिस बंदों की आसानी के लिए अल्लाह की नेमत है। 5 नमाजों की मिसाल ऐसी है मानो आपके द्वार पर जैसे 5 पवित्र नहरें। दिन में 5 बार आप उसमें स्नान करके क्या अपवित्र रह सकते हैं? वैसे ही आप अपने मन को इन नहरों में स्नान करवा दुनिया द्वारा दी गई कालिक और मैल को धो सकते हैं। अल्लाह का डर और उसकी मदद आपको कामयाब इंसान बनाने में मदद देते हैं। ईद की नमाज करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। ईद उल फितर के दिन के अंत तक यह अभिवादन जारी रहता है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर मीठे व्यंजन ज़्यादा पकाए जाते हैं, जैसे मीठे पकवान, सेवइयाँ, सीर, खुरमा, बर्फ़ी, खीर, गुलाब जामुन, नमकीन पकवान, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, हलीम, हरीस, फिरनी, शरबत, फालूदा। इस प्रकार ईद मुबारक की त्यौहार में सभी ऊंच नीच भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं एवं मीठी पकवान बनाकर खाते और खिलाते हैं। इसी के साथ ईद उल फितर की बधाइयाँ देते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।